हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। तो मध्य प्रदेश का गठन अपन पिछले दो वीडियो बना दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी को का वीडियो बना दिया गया है। अगला अपन बचा है पार्ट सी। एक बार फिर मैप बनाते हैं। आज़ादी के बाद 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश की कहानी क्या रही है वो देखते हैं, जरा डीप में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी। देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं मैप्स। क्या बनाते हैं? मैप, वो भी भारत का मैप बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ये भारत का मैप, और यहाँ पे मध्य प्रदेश का नक्शा बनाएंगे। ठीक है, इधर मध्य प्रदेश आएगा। ये मध्य प्रदेश आएगा, लेकिन देखिए इधर बनेगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये बनाया था। ठीक है, मैप तो बिल्कुल घटिया है, ये अपन जल्दी बना रहे। पार्ट बी पढ़ लिए हैं अपन, पार्ट ए भी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट दो वीडियो मैंने पढ़ा दिए गए हैं इसका। और अपन पढ़ते हैं पार्ट सी। पार्ट सी को किस नाम से जाना जाता है? पार्ट सी पढ़ना अपने को, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। पार्ट सी से क्वेश्चन 100% ही बैठते हैं, ध्यान रखना। पार्ट सी, पार्ट सी को किस नाम से जाना जाता है? पार्ट सी को विंध्य प्रांत, विंध्य प्रांत क्या कहते हैं? विंध्य प्रांत। ठीक है, इसको बोलते हैं विंध्य प्रांत। विंध्य प्रांत पार्ट सी में आता है और इसका गठन होता है 4 अप्रैल 1948 का, उसका गठन किया गया। ठीक है, विंध्य प्रांत। अब विंध्य प्रांत, इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन होता है 4 अप्रैल 1948 को। इसका गठन किसने किया है? एन.वी. गाडगिल। एन.वी. किसने किया है? गाडगिल।
एनवी गाडगिल। सी प्रांत, एक विंध्य प्रांत, इसका गठन किया गया है 4 अप्रैल 1948 को। इसका उद्घाटन किया है वी.एन. राव, है ना, गाडगिल ने। और वी.एन. राव गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये है, देखो, एक विंध्य प्रांत का गठन हुआ है, कितनी रियासतों से मिलकर गठन हुआ है, तो वो है, कितनी रियासत मिलकर गठन हुई है यहाँ पे, 28 रियासत को मिलाकर गठन किया गया। कितनी, इसका गठन किया गया है 28 रियासतें को मिलाकर, है ना, 28 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया है। कब किया है, तो 4 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया ए. राव गाडगिल, है ना। विंध्य प्रांत में कितनी है, लेकिन मात्र 2 रियासत है, बुंदेलखंड, ऐसी रियासत बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है, यहाँ पे बुंदेलखंड आएगा और इधर बघेलखंड आएगा, यहाँ पे ये बघेलखंड रहता है। और, है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड 2 ऐसी रियासत थी जहाँ पे राजाओं ने अपने अपने मत रखे। तो 2 रियासत ऐसी थी, 2 रियासत कौन कौन सी है, बुंदेलखंड और क्या थी, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेलखंड, दोनों राजाओं के बीच भेद होता है। तो यहाँ का राजा कौन था, कामता प्रसाद सक्सेना, है ना, कामता प्रसाद सक्सेना। क्या था, कामता प्रसाद सक्सेना, ठीक है। बुंदेलखंड का राजा कौन था, राजा कामता प्रसाद सक्सेना। क्या था, कामता प्रसाद सक्सेना, बुंदेलखंड का सक्सेना। और बघेलखंड का राजा, बघेलखंड से अवधेश प्रताप सिंह। कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह। ये 2 रियासतें थी, ये जो 2 रियासत से मतलब चुनाव लड़े। यहाँ पे बनाया नहीं गया है, एक तरफा वोट नहीं हुआ है, यहाँ पे दोनों कामता प्रसाद और अवधेश प्रताप दोनों ऐसे राजा था। एक ये बुंदेलखंड रियासत का राजा था, ये बघेलखंड का रियासत का राजा था। तो इसके मत अपने को ज़्यादा प्राप्त हुआ है, तो इसको राज प्रमुख बना दिया गया। विंध्य प्रांत का राज प्रमुख किसको बनाया गया है, राज प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश
प्रताप सिंह को बनाया गया। किसको बना दिया गया है? अवधेश प्रताप सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है। अब ये बना तो दिया गया प्रताप है, लेकिन विंध्य प्रांत की राजधानी कहाँ है? विंध्य प्रांत की राजधानी है दो राजधानी है भी। राजधानी यहाँ पे भी दो बनाई गई। राजधानी विंध्य प्रांत की राजधानी दो है। कौन कौन सी है? नौगांव और रीवा। नौगांव छतरपुर के अंतर्गत आता है, तो ये है दो, नौगांव और रीवा। ठीक है, नौगांव और रीवा। ध्यान रहे, अब ये बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों के बीच में तो भेद पैदा हुआ है। उसके बाद ये राजधानी इसको रीवा बना दी गई है ना। दो राजधानी थी ना, दो राजधानी थी। और विंध्य प्रांत, ध्यान रहे 1952 में 1952 में जब स्वतंत्र प्रांत बनने के बाद, एक संयुक्त रूप से प्रांत बनने के बाद यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? 1952 में, ध्यान रखना 1952 में एक ही राजधानी हुई थी, रीवा। राजधानी रीवा है ना। रीवा, ठीक है। राजधानी क्या है? रीवा, 1952 में। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी थी? उसके बाद राजधानी होती, यहाँ की विधानसभा की सीटें, यहाँ की विधानसभा की 60 सीट थी। कितनी सीट थी? विधानसभा की सीट 60 सीट है, 60 सीट। और यहाँ कितने जिले थे? तो यहाँ पे 38 रियासत और 38 रियासत और 8 जिले थे। जिले कितने थे? 8 जिले और कितने रियासत को मिलाकर बनाए गए हैं? 38 रियासत को मिलाकर बनाए। ठीक है। और 1952 में यहाँ से सीटें थी, तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? फिर बता रहा हूँ, सी का मुख्यमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनता है? किसको बनाए गए हैं? शंभुनाथ शुक्ल को। ठीक है। सीएम, यहाँ का सीएम है। ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और छुपी हुई है, वो बता रहा हूँ।
यहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सीएम बनाया गया है शंभुनाथ शुक्ल को सीएम बनाया गया। ठीक है। पार्ट सी में विंध्य प्रांत 48 रियासत को मिलाकर बनाया गया है। उसका गठन किया 4 अप्रैल 1948 को और उसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो NV गाडगिल ने। बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का राजा कौन हुआ करता था? राजा कामता प्रसाद सेक्सेना। बगलखंड का राजा अवधेश प्रताप सिंह। दोनों के मतभेद, अच्छा आप अपना मत पेश किए हैं और वहाँ से जो राज प्रमुख निकल के अवधेश प्रताप सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया है और राजधानी 2 बनाई गई थी, नौगांव और रीवा। और 1952 में राजधानी एक ही बनाई गई है, रीवा को राजधानी घोषित कर दिया गई। विधानसभा 60 सीटें थी और जिले 8 और 38 रियासतों को मिलाकर इस विंध्य प्रांत का गठन किया गया है। शंभुनाथ शुक्ल को यहाँ का सीएम बनाया गया है। पर एक बात यहाँ पे छुपी हुई है, कितने प्रांत हो गए अपने पास? 1 2 3। ये कितने हैं? ये कौन सा प्रांत था? मध्य भारत प्रांत। क्या था ये? मध्य भारत प्रांत। ठीक, ये मध्य भारत प्रांत। और ये कौन सा है? सीपी एंड ब्रार, यानी कि मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और ब्रार प्रांत। ठीक, 3 हो गए। एक 2 ये 3 प्रांत हो गए। लेकिन चौथा प्रांत कौन सा है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये डी तो अपने मध्य प्रदेश में है ही नहीं, मध्य प्रदेश का है ही नहीं, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे हैं। तो ये जो है एक प्रांत था, अपना अपने स्वतंत्र था यहाँ पे, इसका नाम है भोपाल। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आएगा भोपाल। क्या नाम आएगा? भोपाल। ये एक नवाबों का शहर कहा जाता था। ये स्वतंत्र रूप से थी, पहले स्वतंत्र थी। प्रारंभ में कैसी थी ये? सबसे पहले ये प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र थी। ठीक है। प्रारंभ में भोपाल एक रियासत थी, जो कि जहाँ भोपाल प्रांत जो अपना एरिया है वो स्वतंत्र था, वहाँ का राजा हुआ करता था। नवाबों का शहर का, यहाँ का नवाबों का राज चलता था। और यहाँ का अंतिम राजा, भोपाल प्रांत का अंतिम राजा क्या है? अंतिम नवाब कौन था? भोपाल का अंतिम नवाब था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान, मोहम्मद हमीदुल्ला खान आएगा। ठीक है, ये लिखा मैंने, मोहम्मद हमीदुल्ला खान आएगा यहाँ का। यहाँ का इसका राज था। लेकिन 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 एक इम्पोर्टेंट बात है, एक कांड हुआ है भोपाल में। कांड होता है जिसको बोलते हैं भोपाल जलियांवाला बाग, यानी जलियांवाला बाग जैसा कांड होता है, और जहाँ पे निर्दोष प्रजाओं पर गोली चलाई दी गई थी उनकी सिपाहियों ने। तो वहाँ पे प्रजा मंडल ने एक आंदोलन कर दिया था, उग्र आंदोलन कर दिया था, और इसको बोलते हैं प्रजा मंडल आंदोलन। प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक, आंदोलन के दबाव के कारण, ये दबाव के कारण
दबाव के है नी प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून, डेट याद रखना, 1 जून 1949 में दबाव के कारण 1 जून 1949 में इसको पार्ट सी में मिला लिया गया है। इसको 1949 में इम्पोर्टेंट है, पार्ट सी में यानी भाग 3 यानी पार्ट सी में यानी विंध्य प्रांत में मिला लिया गया। विंध्य प्रांत में शामिल कर लिया। मिला लिया। किसके कारण? प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण वहाँ का नवाबों का अस्तित्व खत्म होता हुए वो 1 जून 1950 में विंध्य प्रांत में मिला लिया गया। विंध्य प्रांत में मिला दिया है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। विंध्य प्रांत में मिला लिया गया है और भोपाल का जो है पार्ट से फिर विंध्य प्रांत आता है भोपाल का, तो वहाँ की रियासत भोपाल रियासत, भोपाल प्रांत में कितने जिले थे? 2 जिले थे। कितने जिले? 2 जिले। कितने जिले? 2। वो 30 विधानसभा है। कितनी विधानसभा थी? 30 विधानसभा। 30 विधानसभा सीटें। और यहाँ का सीएम बनाया गया है किसको? डॉक्टर दयाल शर्मा। ये वही डॉक्टर दयाल शर्मा राज्यपाल भी रह चुका है, राष्ट्रपति भी रह चुका है। ठीक है। और यहाँ ये एकमात्र रियासत थी, इसमें कोई रियासत ज़्यादा नहीं थी। इस प्रांत में एक ही रियासत और यहाँ का सीएम यानी मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ का सीएम बना है। ठीक है। भोपाल ऐसा है, भोपाल एक पार्ट सी में तो आता है, लेकिन वह को अपना अपने स्वतंत्र प्रांत था, स्वतंत्र रियासत थी, स्वतंत्र प्रांत था, जो एक नवाबों का शहर हुआ करता था, नवाबों का राज हुआ करता था, उनका क्षेत्र था, जो नर्मदा किनारे से और रायसेन में एक कांड होता है और वहाँ से प्रजा ने उग्र आंदोलन कर दिया और उसी दबाव के कारण 1 जून 1950 में विंध्य प्रांत में इसको शामिल कर लिया गया है। और इसके जिले कितने थे? 2 जिले थे। भोपाल रियासत में 2 जिले, मतलब भोपाल प्रांत में 2 जिले और 30 विधानसभा सीटें। एक ही रियासत थी जो कि भोपाल है, एक ही रियासत थी वो भोपाल है, जहाँ का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जहाँ का सीएम बना है। ये है भोपाल की कहानी। ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ मैं बढ़िया सा।
पार्ट ए मध्य प्रांत ब्रार प्रांत पहला वीडियो था। मध्य भारत प्रांत पार्ट बी ये दूसरा वीडियो आएगा। अब तीसरा अपन ये बता रहा हूँ मैं, वही है विंध्य प्रांत कैसा बना है। 28 रियासतों को मिलाकर इसका उद्घाटन किया है। कब किया है? 4 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन करने किसने आया था? NV गाडगिल ने। और यहाँ पे 2 ऐसी रियासतें थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड, जो अपना अपना मत अलग से दिया है। यहाँ का राजा था कामता प्रसाद सक्सेना और यहाँ का राजा था अवधेश प्रताप सिंह। दोनों ने अपना पक्ष रखा और वहाँ पे बनाया गया किसको? अवधेश प्रताप सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया है। और यहाँ की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक तो नौगांव, एक रीवा। नौगांव जो कि अभी छतरपुर में पड़ती है, ठीक है। रीवा एक राज्य है, रियासत थी। और 1952 में राजधानी रीवा बना दी गई है और विधानसभा 60 से है। यहाँ पे विंध्य प्रांत में कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 60 थी। और विंध्य प्रांत में कितने जिले थे? तो 8 जिले थे। और विंध्य प्रांत को कितनी, ठीक है ना, 28 डबल लिख दिया ना, 28 रियासतों को मिलाकर इसको बनाया गया है। सॉरी 28 नहीं 38 है, मिस्टेक हो जाती है। नोट 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रांत बनाई गई है, ध्यान रखना। कितनी? 38 प्रांत को मिलाकर विंध्य प्रांत को बनाया गया। वहाँ का CM है शंभुनाथ शुक्ल। और बात आती है अपनी पार्ट C के अंदर एक भोपाल प्रांत जो स्वतंत्र था, वो है ये वाला। और भोपाल प्रांत प्रारंभ में स्टार्टिंग में एक स्वतंत्र था और अंतिम नवाब वहाँ का राजा था हामिदुल्ला खान। और प्रजामंडल जो एक कांड नर्मदा के नदी के किनारे एक कांड हुआ, उसको भोपाल जलियांवाला बाग कहते हैं इसको। और उसी को वहाँ पे निर्दोष लोगों पे गोलियां चली गई थी, उसी को विरोध में प्रजामंडल ने आंदोलन किया है। और उस आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 में विंध्य प्रांत में उसको मिला दिया गया। और उसमें भोपाल प्रांत में 2 जिले, मात्र 2 जिले थे और 30 विधानसभा सीटें थी। और एक ही रियासत थी, वो है कौन सी है? भोपाल। एक ही रियासत थी और वहाँ का CM था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वहाँ का CM बना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर को जरूर करें दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करेगा दोस्तों। अब पढ़ेंगे अपन अगला 1 2 3 प्रांत, 4 प्रांत पढ़ लिए हैं। ये कौन सा प्रांत था? अपना चौथा प्रांत। 1 2 3 4 प्रांत हो गए अपने। उसके बाद अपन गठन हो गया है, उसके ये पूरा इसको इतने को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हो गया है। आज़ादी के बाद 1956 तक की कहानी थी, ठीक है। अब 56 से लगाकर 2000 तक जो कहानी, एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग का डाला हुआ था, वो भी मैंने डाल दिए हैं। 1956 से 2000 तक की कहानी के। जय हिंद, जय भारत।